किस तरीके से हिंसा फैलाई गई है, ये तस्वीरें आपने देखी हैं। आज के डिबेट की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे अब से थोड़ी देर में राजीव जेटली भारतीय जनता पार्टी की ओर से, कुलदीप कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी की ओर से, दीपक झा हमारे साथ स्टूडियो में है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और हमेशा मैं इनका कहता हूं परिचय कांग्रेस की ओर झुकाव है, सवाल इनसे उसी तरह होंगे। विवेक श्रीवास्तव पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि फॉर्मर एसीपी है दिल्ली पुलिस के, शिवम त्यागी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और हमारे साथ स्टूडियो में कुछ छात्र भी मौजूद हैं जो कि जामिया के छात्र हैं। साजिद है, फजले अकबर खान है, एमजी वकार है, इब्राहिम है, फरहीन है। मैं आप लोगों के पास भी आऊंगा क्योंकि आज जिस तरीके से आप लोगों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, ये अगर पहले हुआ रहता तो शायद दिल्ली में इतनी आग लगती नहीं। लेकिन दीपक, सबसे पहले आपके पास मौका मिल गया सियासत करने का। मौका सियासत करने का किसको मिल गया? बीजेपी का दंगों का इतिहास रहा है, जहां जहां इनको सत्ता हासिल की है वहां दंगा कराते हैं। एक गाना है बहुत फेमस है, मझधार जो नैया डुबोए मांझी उससे पार लगाए, मांझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए। तो मांझी कौन है? आज मोदी जी हैं देश के मांझी, खेवन आज पूरे देश में मोदी और शाह मोदी जी ने लोगों को आग लगा दिया। आज प्रधानमंत्री झारखंड में थे और वहां से उन्होंने कहा है अगर बोलने नहीं देंगे, एक मिनट श्रीवास्तव जी आप बोलने नहीं देंगे, आता हूं। दीपक सुनिए, अगर इस देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अगर कोई बात कहते हैं तो उस पर भरोसा नहीं होता है क्या आपको? अगर ये कहा जा रहा है कि कैसे होगा? मोदी सुनिए, एक मिनट सुनिए, मोदी अरे सुनिए, मोदी जी कहते हैं नहीं मोदी जी कहते हैं मैं कपड़े देख के, विवेक जी मेरा नाम बोलने दो, नहीं कम्युनल है, मोदी जी कहते हैं एंटी मुस्लिम है, मोदी जी बिल एंटी माइनॉरिटी है। अगर स्टूडेंट जामिया के खड़े हो रहे हैं जो इनोसेंट थे उस दिन, स्टूडेंट्स ने कोई भी दंगा नहीं किया था। विवेक श्रीवास्तव लाइब्रेरी में कहते हैं कि कपड़े देख के मैं पहचान करता हूं, विवेक श्रीवास्तव बयान देते हैं। दीपक झा एक मिनट रुकिए, दीपक झा। विवेक श्रीवास्तव पहले तो ये सवाल आपसे नहीं था, ठीक है, पहले तो ये सवाल आपसे नहीं था। जब मैं आपके पास आऊं तो आप जवाब दीजिए, बेहतर होगा। दीपक अब अपनी बात करिए। मोदी जी कहते हैं मैंने कपड़े देख के अपराधियों को पहचान लिया, और गृह मंत्री जी संसद भवन में बयान देते हैं कि मुसलमान विरोधी बिल नहीं है। मैं मान लिया मुसलमान विरोधी नहीं है, तो मोदी जी कैसे कपड़े देख के रंग जाति धर्म का बयान करते हैं कि पहचान लेते हैं? तो फिर आप कार्रवाई करिए। इसका मतलब है भाजपा का इतिहास रहा है दंगों पे सेक के अपनी सत्ता की रोटी खाना। नहीं, सत्ता की रोटी तो अभी से कहे ना आज। नहीं दीपक सुनिए, मैं छात्रों का रुख करूं उससे पहले आपकी इस बात का जवाब दे दूं। मैं छात्र सुन लीजिए ना, आज आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, दीपक सुनिए पहले मेरी बात, आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उस पार्टी का डेलीगेशन आज पहुंच गया तमाम दूसरे दलों को साथ लेकर, राष्ट्रपति से कह रहे कि नागरिकता कानून वापस ले लीजिए। विवेक श्रीवास्तव पहले पूरी बात सुना करिए। सवाल आप करेंगे या मैं करूंगा? एंकर बनने का शौक है आपको? सवाल आप करेंगे या मैं करूंगा? मेरी बात पहले सुनिए ना। देखिए आपसे मैं सवाल कर रहा था, पहले एक बात समझिए। अगर एक मिनट, संविधान में एक व्यवस्था दी हुई है, अगर कोई कानून बनता है देश की संसद से तो उसे वापस भी वहीं से लिया जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाकर नहीं वापस लिया जाएगा। तो प्रोटेस्ट समझिए ना, फिर प्रोटेस्ट ना हो हिंसा भड़काएंगे क्या? भड़काएंगे क्या? प्रोटेस्ट कुछ भी होगा क्या? कृषि में प्रोटेस्ट का प्रावधान हो, प्रोटेस्ट होगा, पूरे देश में प्रोटेस्ट होगा। अरे पूरे देश में प्रोटेस्ट होगा। अगर इसे आप प्रोटेस्ट करना चाहिए तो ये गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। चलिए आप शांत रहिए, आपसे मैंने सवाल नहीं किया था, बार बार कह रहा हूं। आपका दीपक झा नाम नहीं है, आपका दीपक झा नाम नहीं है। एक मिनट रुकिए, ठीक है दीपक झा एक मिनट रुकिए। राजीव जेटली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं चाहता था छात्रों के पास जाना, लेकिन मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। राजीव जेटली एक बात बताइए, एक मिनट दीपक रुकिए। राजीव जेटली एक बात बताइए, दिल्ली जल रही है, कंट्रोल नहीं हो पा रही क्या दिल्ली? पूरा सिस्टम आपके पास है। दिल्ली जल रही है, इसका जवाब तो आप इनसे पूछिए जो इस बात का पक्षधर हैं कि जिस बात को लेकर के दिल्ली जल रही है आपके पास है, उस बात के खिलाफ दीपक जवाब नहीं पूछते हैं क्या? जो लोग आपके कैसे पैनल बात पे बैठ करेंगे? के इनसे पूछे, किससे पूछे? आपसे पूछेंगे कि हमसे पूछेंगे? जेटली जी आप जवाब देंगे ना, सत्ता की चाबी आपके पास है। दीपक मैंने सवाल किया ना, दीपक झा आप एंकर है क्या शो के? दीपक झा आप एंकर है क्या शो के? यही सवाल मैंने उनसे पूछा ना। भाषा नहीं समझ में आती है क्या आपको? नहीं वो जवाब नहीं तो एक मिनट रुक जाइए, तो आप उनका जवाब दिलवा देंगे क्या? इस बात को समझिए। राजीव जेटली एक मिनट, राजीव जेटली आपके सारे आरोप सही मान लिए जाए, विपक्ष इस हिंसा को भड़का रहा है, आग को भड़का रहा है, कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी है, सरकार है आपकी, नहीं कंट्रोल हो पा रहा।
देखिए, बिल्कुल पुलिस ने, आपने देखा, चाहे वो जामिया की बात हो, चाहे वो सीलमपुर की बात हो, सीलमपुर में किस तरीके से पब्लिक को एड्रेस किया और एड्रेस करके बताया कि इस तरीके की अफवाहों में ना उलझिए। जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों द्वारा फैलाई जा रही हैं या उनके सपोर्टर्स द्वारा फैलाई जा रही हैं, और पुलिस के आह्वान के ऊपर जनता वापस अपने घरों में भी चली गई। सिमिलरली आपने देखा जामिया के अंदर आज वीडियो जो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस के डीसीपी बार बार उनसे बच्चा बच्चा कह करके संबोधित कर रहे हैं कि बच्चों अंदर से पत्थर मत मारिए, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, आप किसी नुमाइंदे को भेजिए, हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। दोनों ही पक्ष आपने देख लिए। उसके बाद तीसरा जो पिक्चर आ रही है, तीसरी पिक्चर ये आ रही थी कि जितने लोग जामिया के अंदर घुसे हुए थे, जो अंदर से पत्थर मार रहे थे, उनमें से स्टूडेंट कोई नहीं है, किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई, किसी स्टूडेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई। लेकिन जो असामाजिक तत्व बीच में चल रहे हैं, जो असामाजिक तत्व इस तौर पे बीच में चल रहे हैं, जैसे कितने स्टूडेंट्स के बात हो रहे हैं आपने उस दिन, कितने स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज हुआ है, लाइब्रेरी में घुस के टीयर गैसिंग हुई है, लाइब्रेरी में घुस के पढ़ने लिखने वाले सीधे लड़कों को मारा है आपने। अरे जबकि उस दिन जामिया के छात्रों ने कुछ गलत नहीं किया था। जब आप आती नहीं है आपकी पुलिस को, जो होम मिनिस्टर को रिपोर्ट कर रही है, बीच में जो होम मिनिस्टर के ऑर्डर से हुआ है, बीच में से निकल के बोलने भी लग पड़े। बीच में कोई नहीं निकल रहा, आपने बोल दिया, मैं उत्तर दे रहा हूं। बोलने भी लग पड़े। अगर जामिया को ठीक से मैनेज किया होता, कम से कम साइलेंस रखते तो आपको पता ना चलता। बीच में घुसे हुए हैं। एक मिनट, शांति शांति। अरे थोड़ी शांति, मैंने पहले भी कहा था, मैं आपके पास आऊं तो आप या आप तय करके आए कि सिर्फ आप ही बोलेंगे, तो बोलिए, मैं सिर्फ आप ही को ऑनर कर देता हूं। नहीं काउंटर नहीं राजीव, नहीं काउंटर कैसे ना, पहला सवाल था, जवाब आया नहीं, आप बीच में कूद गए। नहीं बीच में मत कूदिए, नहीं बीच में मत कूदिए, काउंटर की आदत है तो कहीं और काउंटर करिए। नहीं ठीक है, मैं छात्रों के पास जाऊंगा। एक मिनट, बेटियों के पांव तोड़, विवेक श्रीवास्तव सुनिए ना, सामने से फूल नहीं बरस रहे थे पुलिस वालों पर, इसलिए शांति रखिए। चलिए मैं एक मिनट, राजीव जेटली में आता हूं, राजीव जी में आता हूं आपके पास। मैं सबको छोड़कर मैं छात्रों के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि उनका रुख जानना मुझे जरूरी है। दीपक प्लीज शांत हो जाइए, हमारे पास जामिया के छात्र हैं। एक बात बताइए आप लोग, मैं चाहूंगा इन लोगों को आप स्क्रीन पर रखिए, सिर्फ इन लोगों को स्क्रीन पर रखिए। एक बात बताइए आप लोग, आज शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुआ, यही अगर पहले हुआ रहता, पूरा बवाल नहीं हुआ रहता, तो आज तो इतनी बुरी स्थिति नहीं होती दिल्ली में। मैं एक बात बस कहना चाहूंगी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे दिल्ली पुलिस पे हमला हुआ, ठीक है। आपने क्या एक बार भी ये रिपोर्टिंग करी कि स्टूडेंट्स पे कैसे हमला हुआ? बिल्कुल की है फरीद, बिल्कुल की है रिपोर्टिंग, हमने दोनों तस्वीरें दिखाई। आप कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का दुश्मन बन के बैठे हैं, आपको क्या लगता है? दुश्मन कहा आप नहीं फरीद, मैंने दुश्मन कहा। जो भी है, दिल्ली पुलिस के हम अगेंस्ट नहीं, आपके इस पे दिख रहा है साफ, आपका क्या हेडलाइन है, दिल्ली का दुश्मन कौन? तो दिल्ली का दुश्मन तो ये तो ठीक है ना, ये हमने थोड़े नहीं कहा कि छात्र दुश्मन है। आपसे हमारा बैर थोड़े नहीं है, और अगर हमारा आपसे बैर रहता तो आपको हम स्टूडियो में क्यों बुलाते आपसे बातचीत करने के लिए? हमारा पर्सपेक्टिव कोई सुनना ही नहीं चाहता है ना। कौन पथराव कर रहा था, कौन किसने लाठीचार्ज किया, कितने पुलिस वाले घायल हैं, आप मुझे ये बताइए। नहीं, आप मुझे ये बताइए, और कितने स्टूडेंट्स घायल हैं? 2 आईसीयू में एडमिट। हाँ, और कितने स्टूडेंट्स जख्मी हैं, आपको ये इसका अंदाजा है? वो भी हमने फरहीन, वो भी हमने दिखाया। स्टार्ट कहाँ से हुआ सर? मैं वहाँ पे थी, आई वॉज द आई विटनेस, आई सॉ कि पहले जो था, पहले लाठीचार्ज करी गई है उसमें, और स्टूडेंट्स कभी भी पहले से इक्विप्ड नहीं थे, उनके पास टीयर गैस नहीं था। पुलिस वालों के पास टीयर गैस था, पुलिस वालों के पास शॉटगन था, पुलिस वालों के पास लाठी थी, स्टूडेंट्स के पास थोड़ी ना लाठी थी, स्टूडेंट्स के पास थोड़ी ना पहले से पत्थर हम लेके बैठे थे। हमने पत्थर नहीं बरसाए हैं, हम पे पत्थर बरसाए गए हैं, हम पे अटैक हुआ है, और इस बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि पहले उन लोगों ने हमें इंस्टिगेट किया। पूरे कैंपस में अंदर घुस के पुलिस को किसने परमिशन दी कि वो कैंपस में घुस के अंदर टियर गैस फेंके, स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज करे? इसका जिम्मेदार कौन है? इसके लिए आप क्या बोलेंगे? ठीक है, मैं आपका जवाब दूंगा। एक तो विवेक श्रीवास्तव, आप बार बार हर किसी के बीच में बताइए, मैं बार बार मना कर रहा हूं आपको। आप छान रहे क्या? आपने एक मिनट विवेक श्रीवास्तव, आप तय नहीं करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एक मिनट आप तय नहीं करेंगे, मैं उनसे बातचीत कर रहा हूं, उसका जवाब मैं बीजेपी से लूंगा। प्लीज आप मत आइए बीच बीच में, मैं आपको बार बार रोक रहा हूं। मैं आपको बार बार, आप तय नहीं करेंगे, मैं बोल रहा हूं आप तय नहीं करेंगे, डिबेट कैसे चलेगा? आपसे जो सवाल पूछा जाए, आपसे जब सवाल किया जाएगा वो जवाब आप दीजिएगा। जामिया से जाफराबाद तक
और फरहीन मैं आपका जवाब लूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता है, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट छोटी सी दिखाते हैं कि जिस तरीके से विरोध हो रहा है, विरोध की आग ने कई सवाल खड़े किए हैं। सवाल इसलिए क्योंकि जामिया इलाके में 15 तारीख को हिंसा में पुलिस ने जिन 10 लोगों को गिरफ्तार किया उनमें से 3 का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो सवाल यह है कि विरोध के नाम पर क्या आपराधिक साजिश रची गई, क्या कुछ कोर्ट में भी हुआ? एक रिपोर्ट देखिए। मिनिस्टर का भी रहा है। जामिया को जलाने वाले अपराधी कौन? 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 3 लोगों का प्रीवियस क्रिमिनल बैकग्राउंड पाया गया है। छात्रों को हिंसा का हथियार थमाने वाले बाहरी कौन? संज्ञा विषय है कि इस प्रकार की चीजें और हाथ में डंडा इत्यादि इनके हाथ में कैसे आया। दिल्ली में दंगे की आग फैलाने वाले मुजरिम कौन? जहां पर ये इकट्ठा हुए थे उसी पास में ऐसे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर का एक बोरा भी मिलने का हमें एक कॉल भी मिली थी। नागरिकता संशोधन कानून पर दिल्ली के जामिया नगर में लगी आग अभी बुझी भी नहीं कि राजधानी का एक और मुस्लिम बहुल इलाका सुलग उठा। दक्षिण दिल्ली से 2 दिन में पूर्वी दिल्ली पहुंची विरोध की आग ने जाफराबाद और सीलमपुर इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि सीएए के विरोध में यहां कांग्रेस के एक पूर्व विधायक की अगुवाई में रैली निकाली गई, जिसमें शामिल भीड़ हिंसक होकर गाड़ियों में तोड़फोड़ करने लगी। और जब पुलिस ने खदेड़ने की कोशिश की तो किस कदर पत्थरबाजी की गई उसका सबूत सड़कों पर बिखरा पड़ा। पुलिस वाले को मार रहे हैं, देख बदतमीजी। मगर सवाल यह है कि यह हिंसा अचानक हुई या फिर इसके पीछे सोची समझी सुनियोजित और गहरी साजिश है। साजिश चुनाव से पहले दिल्ली को दंगों की आग में जलाने की। 2 दिन पहले दिल्ली के जामिया नगर में छात्र प्रदर्शन के नाम पर जो हिंसा और आगजनी हुई उसे लेकर भी यही सवाल उठ रहे थे, जिसका सच अब सामने आने लगा है। जी हां, जामिया को जलाने के आरोप में जिन 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से 3 पुराने क्रिमिनल हैं। पुलिस के मुताबिक उन्हीं अपराधियों की अगुवाई में वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। पुलिस पर पत्थर बरसाए गए, जो शायद पूरी प्लानिंग के साथ लाठी डंडे और बेहिसाब पत्थरों से लैस होकर आए थे। और वो कौन थे जो भीगे कंबलों से टीयर गैस के गोले बुझा रहे थे? भारत सरकार की गाड़ी की। पुलिस की गाड़ी को आग लगाना और भारी पथराव करना, यहाँ तक कि इलाके के रेसिडेंट्स के घर के शीशे भी टूटे, उसमें पब्लिक लोगों के भी इसमें काफी कारें या गाड़ियां उसमें डैमेज किया गया। और इतना भारी संख्या में पत्थर यहाँ पर मौजूद कहीं पर नहीं था। तो ये एक विषय है, इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि इस प्रकार की चीजें और हाथ में डंडा इत्यादि इनके हाथ में कैसे आया। और हमने ये भी सूचना है कि जहां पर ये इकट्ठा हुए थे उसी पास में ऐसे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर का एक बोरा भी मिलने का हमें एक कॉल भी मिली थी। तो ये कि इसके पीछे क्या था, ये प्लानिंग थी, क्या था, जिसके ये अगेन ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इन्वेस्टिगेशन के अलावा तो मैं इस बात को अपने 100% कह सकता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। गीले कंबल थे और बड़े वो भी आदमियों को, जो एक पर्टिकुलर आदमी था जो वही गीले कंबल को बार बार दौड़ के जो अश्रु गैस के गोले छोड़े गए थे उनको ढकता था ताकि उसका इम्पैक्ट कम हो। तो गीले कंबल का इस्तेमाल किया जा रहा था टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ गैस गन्स। पुलिस को लग रहा है कि जो हुआ उसके पीछे सरकार है। महाभारत में भीष्म पितामह। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। एक बात मैं क्लियर कर दूं, छात्रों पर जिस तरीके से एक्शन हुआ है उसके हम खिलाफ है, छात्रों के साथ है। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिरकार पुलिस वालों पर पत्थर किसने मारा? पुलिस वालों जो हुआ उसके पीछे सरकार है। महाभारत में भीष्म पितामह
तो ये रिपोर्ट आपने देखी। एक बात मैं क्लियर कर दूं, छात्रों पर जिस तरीके से एक्शन हुआ है उसके हम खिलाफ हैं, छात्रों के साथ है, लेकिन सवाल यह भी है कि आखिरकार पुलिस वालों पर पत्थर किसने मारा, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर किसने मारा, वो कौन लोग थे जो बसों में तोड़फोड़ कर रहे थे, जो आगजनी कर रहे थे। इस सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए। राजीव जेटली, सीधे मैं आपके पास आता हूं, ये रिपोर्ट भी आपने देखी और इससे पहले जो फरहीन बात बोल रही थी, कुछ और भी छात्र हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा, लेकिन सीधे से एक सवाल का जवाब दीजिए, छात्रों पर इस तरीके का एक्शन क्यों? नंबर 1। नंबर 2, पुलिस वाले जिस तरीके से वकीलों के खिलाफ लाठी नहीं चला पाए, लेकिन छात्र सामने आ गए तो लाठी डंडे लेकर दौड़ा लिया उनको। देखिए, पहले तो मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे बीच में कोई बैरियर पैदा ना करे। ये छात्र हमारे ही बच्चे हैं, हम इनके साथ ही हैं और इनकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। छात्रों के ऊपर ठीक है। तो मैं चाहूंगा एक बार स्क्रीन पर छात्रों राजीव जेटली जी को फिर रखिए। विवेक श्रीवास्तव आप बीच में नहीं आएंगे। 1 मिनट, कोई बैरियर नहीं होगा जिस तरह राजीव जेटली ने कहा, और मैं चाहूंगा छात्रों की हर शंकाओं का समाधान हो। 1 मिनट पीछे आप, 1 मिनट स्क्रीन पर सिर्फ 2 लोगों को रखिए, छात्रों को रखिए और राजीव जेटली को रखिए। छात्रों को और राजीव जेटली को। राजीव सर, आपकी बेटी है घर में, बहन है घर में, अगर आपकी बेटी जामिया में पढ़ती, उसको जिस तरह से पुलिस वालों ने ओल्ड लाइब्रेरी में से लड़कियों को घसीटा है, उनके साथ रफ वर्ड यूज किया है। मेरे 100 मीटर दूर में पुलिस वाले मेरे फ्रेंड के साथ जा रहे थे, मेरे फ्रेंड के साथ हम जा रहे थे दूसरे दोस्त को लाने के लिए, पुलिस वाले हमारे ऊपर टीयर गैस के बाद उन्होंने पत्थर फेंकना स्टार्ट किया। अगर आपकी बेटी होती सर, क्या आज आप उसी पुलिस वाले के बिहाफ पे बोलते? आज क्या वो पुलिस वाले जिस तरह से टॉयलेट में घुसकर उसके बाद मेन लाइब्रेरी में घुस करके उसने टीयर गैस मारा, किस तरह से हम लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट को आज बर्बाद होते हुए देखा। एक एक शीशा उन्होंने हमारा इंस्टीट्यूट का तोड़ा है। पुलिस वाले जिस तरह से बर्बरता होते हुए उन्होंने पूरे लड़की को जाकर के गर्ल्स हॉस्टल में जाकर उन्होंने टीयर गैस मारा। उसके बाद किसी तरह वहां से वो भागे हैं। हम लोग 1.5 घंटा तक ऊपर में लाइब्रेरी में अपने दोस्तों को समझाते रहे। वहां पे 3 लड़की फेंट हुई थी हमारे सामने, हमने उसको किस तरह से उसको बचाया। और खुदा का ये बहुत बड़ा शुक्र है कि हमारे साथ कोई नहीं था, नो एनी पार्टी विथ अस, सिर्फ हमारे साथ हमारे खुदा का, हमारे दोस्त। आपने एक जवाब सुन, लड़कियों को जिस तरह से उन्होंने टारगेट किया, आकर के जामिया में जिस तरह से मारा, उसका हम चाह रहे कि दिल्ली पुलिस पे कार्रवाई हो, दिल्ली पुलिस के खिलाफ एक्शन लिया जाए। ठीक है, जवाब सुन लीजिए राजीव जेटली। देखिए, पहली बात, मैं पुलिस का प्रवक्ता नहीं हूं। पुलिस ने अपना प्रवक्ता नियुक्त किया है और अपनी बात भी रखी है। उन्होंने कहा कि लगभग 30 पुलिस वाले घायल हुए हैं। जो 30 पुलिस वाले घायल हुए हैं वो जवाब मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि किसने घायल किया उनको, किन लोगों ने उनके ऊपर इस तरीके की अटैक करे, मैं इस बात का भी जवाब नहीं लूंगा। एक वीडियो वायरल हो रहा था कि अंदर से पत्थर आ रहे थे, इस बात का भी जवाब मैं नहीं लूंगा। वो पुलिस ने अपना वर्जन खुद रख दिया। लेकिन एक मूल मुद्दा है, हम 3 दिनों, हम लगभग 2 दिन से क्या कर रहे हैं? हम 2 दिन से आप कुछ लोग छात्रों को आगे करके अपना राजनीतिक सर्वाइवल करना, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए तो आप जरूर बोलिएगा। हाँ, कुछ लोग छात्रों को आगे रख के अपना राजनीतिक सर्वाइवल करना चाहते हैं। मेरे भाई, कम से कम इतना तो बता दो कि ये भी जो भी मांग लेकर के ये सारा लड़ाई लड़ी जा रही है, ये मांग है क्या, ये तकलीफ क्या है? ये आज भी आपने देखा सीलमपुर के अंदर, आज भी देखा आपने जामिया सरिता विहार वाली रोड पे जाम है। लेकिन आप ये सोचिए मांग क्या है। अब थोड़ा मांग भी तो बीच में बताते रहे ना। जनता समझना चाहती है कि ये जो छात्र बाहर निकल के सड़कों को जाम कर रहे हैं, इनकी मांग क्या है? आम आदमी पार्टी का रुख करूंगा। मैंने बोल दिया नहीं, कोई बीच में नहीं आएगा, बैरियर नहीं, एकदम बैरियर नहीं। बोलिए, आप अपनी बात रखिए। राजीव जेटली, 1 मिनट आता हूँ, चलिए आप अपनी बात रखिए। दीपक झा, नहीं, कोई बैरियर नहीं बीच में। दीपक झा शांत रहिए, दीपक झा शांत रहिए। बीच में ही आकर सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। नहीं, एकदम नहीं, कोई बैरियर मैं अलाउ नहीं करूंगा। दीपक झा, कोई बैरियर अलाउ नहीं करूंगा। सवाल आप मत पूछिए। चलिए आप बात, नहीं 1 मिनट, नहीं आप सवाल करना आपका काम नहीं है। दीपक झा शांत रहिए, दीपक झा शांत रहिए। हमारी मांग बिल्कुल साफ है, हमारी मांग बिल्कुल साफ है। जिस तरह हमारे छात्रों पे लाठीचार्ज हुई है, बेकसूर छात्रों पे, और लाइब्रेरी में घुसकर टीयर गैस के सेल छोड़े गए हैं, उसकी जांच होनी चाहिए कि वहां पे कौन से मेरे बच्चे, मैं छोटी सी बात, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। मैं ये पूछ रहा था कि आपने किस मांग के तहत ये एजिटेशन चल रहा है? अभी तो एजिटेशन बदल गया, अब तो छात्रों की बात आ गई, लेकिन उससे पहले भी तो आपकी एक मांग रही होगी ना। वो मांग क्या है, कम से कम वो समझना चाहती है देश की जनता। हमारा मुद्दा एकदम साफ है। आपने जो
एक्ट है CAA एक्ट, उसके खिलाफ हमारी मांग है। NRC के खिलाफ हम लोग हैं हमेशा से और हमेशा रहेंगे। फिलहाल हमारी मांग ये है कि जिस तरह हमारे क्या छात्रों, दिक्कत है आपको, उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? उसमें हमारी दिक्कत है कि आप छोड़िए, पहले मैं हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट हो रहा है। सर, हमारा फंडामेंटल राइट है जो कंट्री ने जो हमें दिया है। राइट वायलेट हुआ, आप ये बताइए। राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट वायलेट, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते इस देश में। आप रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं इस देश में। पढ़ सकते हैं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। मैं पढ़ के आया हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं छात्र हूँ। नहीं, आप किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या आप पाकिस्तानी मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं पाकिस्तान के हमेशा खिलाफ हूँ। पाकिस्तान त्यागी, एक मिनट बात यहाँ पर ब्रेक के बाद भी ये सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के सवाल के हिस्से की शुरुआत करें उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। विरोध प्रदर्शन चल रहा है, विरोध प्रदर्शन हिंसक भी हुआ है और इस बीच ये तस्वीर IT यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की तस्वीर है जो विरोध प्रदर्शन में वो भी शामिल हो गए। हम लेके रहेंगे आजादी। तो ये तस्वीरें आपने देखी, जिस तरीके से छात्रों पर एक्शन हुआ उसके खिलाफ अलग अलग यूनिवर्सिटीज के छात्र लामबंद हो रहे हैं। कुलदीप कुमार जी, इस हिस्से की शुरुआत में आपके साथ करता हूं। जो कुछ हुआ वो निंदनीय है और सवाल तो ये भी है कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ जो लोग पत्थर चला रहे थे वो लोग कौन थे, और सवाल ये भी है कि बीच में ये जो बैरियर्स आ रहे हैं, जो अफवाह फैलाई जा रही है, ये लोग कौन है? ये तो सियासत से जुड़े लोग होंगे ना। देखिए, पहली बात राकेश जी कि हम लोगों से अपील करते हैं कि कृपया वो शांति बनाए रखें और वो संयम रखें, वो किसी प्रकार की फैलाई जा रही अफवाह में ना आए। दूसरी बात, अपनी बात कुछ रखनी है तो शांति से रखें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आज की डेट में कि आज जामिया के अंदर जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ, अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी बोल रहे थे जेटली जी कि वहां पे हमने 10 लोगों पे FIR दर्ज की है और वो जो 10 लोग हैं वो जामिया के स्टूडेंट नहीं है। अगर वो जामिया के स्टूडेंट नहीं है तो उन 10 लोगों के चक्कर में बाकी जामिया के स्टूडेंटों को क्यों पीटा गया? उन लाइब्रेरी के अंदर जाके उनको क्यों पीटा गया? और आज जामिया नहीं, जामिया के साथ साथ चाहे IP यूनिवर्सिटी हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे IIM हो, चाहे सवाल ये भी है BHU हो, जो 20 सारी यूनिवर्सिटी इस छात्र के विरोध में साथ खड़े हुए। कुलदीप कुमार जी, सड़क पर 30,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जा रही है, कोई तो उन्हें प्रोवोक कर रहा है ना, कोई तो अफवाह फैला रहा है ना बीच में। नहीं, देखिए, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ये अफवाह फैलाई जा रही थी और 4 दिन आज हो गए तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी अगर दिल्ली पुलिस की भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के पास है, आप लोगों की जिम्मेदारी कुछ नहीं है। आखिर उनकी नाकामी रही है, उनकी भारतीय जनता पार्टी की पुलिस नहीं संभाल सकते। हिंदू भी ये पूरे देश किसी भी हिंसा भी हुई है। एक मिनट, जो सर आप लोग एक सेकंड के लिए सर आप लोग एक सेकंड के लिए चलाना बंद कीजिए सर। एक मिनट
सर आपको लगता है स्टूडेंट अफवाह पे आपने स्टूडेंट्स को इतना नीचा समझ लिया है कि आपको लगता है स्टूडेंट्स अफवाह पे जाके पूरा इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप एक मिनट यूनिवर्सिटी को टारगेट करें, जेएनयू को टारगेट करेंगे, हैदराबाद यूनिवर्सिटी को टारगेट करेंगे, जादवपुर यूनिवर्सिटी को टारगेट करेंगे, जामिया को करेंगे, लखनऊ करेंगे, मुजफ्फरनगर करेंगे, हर जगह करेंगे। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आप लोगों ने स्टूडेंट को हमने बसेस नहीं चलाई है, कोई प्रूफ नहीं है आपके पास कि हमने बसेस चलाई है। वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं था, वो स्टूडेंट करने में और हिंसा करने में जमीन आसमान का सर वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं था। की बात करते हो ना, तो गांधी जी के चलिए उस पर। गांधी जी पे चलते हैं, अम्बेडकर आपकी सरकार कहाँ गई? आप कर रहे हो ना सावरकर को प्रमोट, आप कर रहे हो ना सावरकर को प्रमोट, एक मिनट शांति, सबकी आवाज डाउन करिए। कुछ बोलो। मैं एक मिनट फरीन एक मिनट, शिवम एक मिनट शांत रहिए, शिवम एक मिनट शांत रहिए, दीपक झा एक मिनट शांत रहिए। आप लोगों की बीच में इंटरप्ट करने की बहुत पुरानी आदत है। दीपक एक मिनट शांत रहिए, दीपक एक मिनट शांत रहिए, शिवम एक मिनट शांत रहिए। चुप बैठा हूँ शिवम मैं आता हूँ, शिवम बैठा हूँ, मेरे को अनइंटरप्टेड 1 मिनट। हाँ मैं दे दूंगा, एक मिनट मैं फरीन की एक बात का जवाब दे दूं। एक मिनट फरीन मेरी एक बात सुन लीजिए। फरीन एक मिनट, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। फरीन एक मिनट मैं आपके पास। फरीन चल रही है क्योंकि आप किस पे? क्या किसी ने मुस्लिम पर यहाँ बैठे हुए एक शब्द भी कहा? अभी बोला कि हमें पाकिस्तानी मुसलमानों को सपोर्ट करना बंद करो, अभी बोला सर, अभी पूरा नैरेटिव है। मैं ब्रेक ले लूं? नहीं दीपक शांत रहिए, मैं आपकी एक बात नहीं, सवाल पूछना मेरा काम है। दीपक सवाल पूछना मेरा काम है। दीपक आप शांत रहिए, सवाल पूछना मेरा काम है। एक मिनट सब लोग शांत रहे। फरीन देखिए हम आपके साथ हैं, लेकिन राकेश जी एक मिनट, कुलदीप आता हूं, एक मिनट शांत रहिए, कुलदीप एक मिनट शांत रहिए। आप लोग भी खूब अफवाह फैला रहे हैं, जिसका जिक्र शिवम ने किया। अमानतुल्लाह खान की भाषा जिस तरीके से थी और जो कुछ आपकी पार्टी की ओर से ट्वीट किए गए ना, क्या आपने कंफर्म किया क्या? नहीं गलत बोल रहे हैं आप। क्या आपने कंफर्म किया क्या? मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, कुलदीप, मैं कुछ नहीं गलत बोल रहा हूँ। छात्र कितनी संख्या में है? 3-4 हजार की संख्या में ना। 30,000 की भीड़ क्या कर रही थी सड़क पर? 30,000 की भीड़ क्या कर रही थी सड़क पर? 30,000 की भीड़ क्या कर रही थी सड़क पर? छात्र 3-4 हजार है ना। 30,000 की भीड़ क्या कर रही थी? आज जो जाफराबाद में थे वो स्टूडेंट थे क्या? ये पुलिस बताए कौन देगा? आप लोग अपनी सियासत पर रोटियां सकते हैं, इसलिए प्लीज शांत रहिए। और अफसर करती है वो जानकारी देना, वो अपने गिरबान में झांकिए, अपने गिरबान में आप लोग झांकिए। और मैं सब दिनों से बात बोल रहा हूँ। चलिए तक मैंने मना कर दिया। दीपक आप अगर नहीं शांत होंगे प्लीज, मैं वेदभूषण आता हूँ। ठीक है कुलदीप एक मिनट, कुलदीप छोड़िए ना, अपनी पार्टी के तमाम नेताओं पे कसम चले जाइए, पता चल जाएगा क्या क्या ट्वीट किया गया है और क्या कंफर्म किया गया क्या? तो सर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अफवाह फैलाने की बात कर रहा हूँ। प्रोटेस्ट का डेफिनेशन बता दीजिए। अच्छा ठीक है, डेफिनेशन बता दीजिए क्या होता है? पश्चिम बंगाल में 4 ट्रेन, 3 रेलवे स्टेशन, 12 बसें चला चुके हैं, 0 गिरफ्तारी है वहां पर। क्या बात कर रहे हैं? ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कराया हुआ प्रायोजित दंगा है। बीजेपी दंगा करा रही है। एक मिनट हो गया आपके पास, एक मिनट दीपक देवभूषण हमारे साथ है। एक मिनट फरीन मैं आप लोग का सवाल में पूछता हूँ, एक मिनट दीपक ना, दीपक शांत रहिए वरना मैं आपकी आवाज डाउन करवा दूंगा। एक मिनट शांत रहिए, नहीं प्लीज। वेदभूषण जी आता हूँ मैं आप लोग के पास। वेदभूषण जी एक बात बताइए, छात्रों के खिलाफ जिस तरीके से एक्शन हुआ है लाइब्रेरी में घुसकर, जिस तरीके से वहां पर, एक मिनट दीपक रुकिए ना प्लीज। बाकी पार्टियों का चरित्र बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए मुझसे मत बनवाइए। सत्ता में भाजपा है जी, अभी चरित्र। अच्छा तो इसलिए आपके सारे गुना माफ? नहीं विपक्ष का सारा गुना माफ, 7 को माफ हो गया विपक्ष का, विपक्ष के सारे गुना माफ हो गए, विपक्ष के सारे गुना माफ हो गए क्या? जवाब दे दीजिए। एक मिनट नहीं, फिर वही बात है, फिर वही बात है, फिर वही बात है दीपक। अरे भाई
चलिए एक मिनट में आप लोगों में सवाल करूं। वेदभूषण जी एक बात बताइए, यहाँ पर छात्र हैं, पुलिस की फंक्शनिंग इसी तरीके की है क्या? छात्रों के खिलाफ सारा गुस्सा निकलेगा? जी एक बार चुप कराएं, बाकी पैनल्स को चुप कराएं तो मेरी आवाज पहुंच पाएगी आप तक। जी आप बोलिए। आप एक बार शांत कराएं इनको तो मैं अपनी बात कह पाऊंगा। जी सब लोग शांत हैं। हाँ देखिए, जो जामिया के अंदर चल रहा है और जो सीलमपुर जाफराबाद के अंदर हो रहा है या दरियागंज के अंदर इस तरह की चीज क्रिएट की जा रही है, मैं आपको याद दिलाता हूं जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था, यही जाफराबाद और सीलमपुर का इलाका, यहां पर पुलिस वालों के ऊपर अटैक किया गया, उनकी स्टेन गन छीन ली गई, दुनिया भर के राइट्स के मुकदमे दर्ज हुए। जामिया का अपना एक रिकॉर्ड रहा है, इनके स्टूडेंट्स आप जिनको बता रहे हैं कि बहुत भोले भाले स्टूडेंट्स हैं, इनके खिलाफ 2007 में मुकदमे दर्ज हुए। स्टूडेंट्स आतंकवादी हैं, आतंकवादी पैदा होने की एक यूनिवर्सिटी है। आपको अभी नादिया यूनिवर्सिटी का लखनऊ का आपने जिक्र किया, लखनऊ के अंदर अबू बकर नाम का टेररिस्ट पकड़ा गया था। अबू बकर नाम का टेररिस्ट नादिया ये पकड़ा गया। ये पहला मौका नहीं है कि जाफराबाद या जामिया में इस तरह की चीजें होती है। यूनिवर्सिटी गए हैं आप? छात्रों को बात करने दीजिए ना। आपको लगता नहीं कि वो अपनी बात रख सकते हैं? ये आप उनके रहनुमा हैं? आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, ठीक है? सबको होना चाहिए इस देश। अरे रुकिए ना, अपनी बात रख सकते हैं, वो पढ़े लिखे हैं, आप क्यों बीच में आ रहे हैं? आप नहीं एक मिनट शांत रहिए। नहीं ठीक है चलिए। बात हो रही है उस मूवमेंट में आप लोग बात कीजिए। और ये अगर हम दिल्ली जैसे शहर में, इंस्टीट्यूशन में, मस्जिदों में जो हिंदुस्तान का जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का जो मान है, उस चीज को आप लोग खराब कर रहे हैं। अगर हम इंस्टीट्यूट में अगर हम सेफ नहीं है दिल्ली जैसे जगह में, मैं आपके पास भी आता हूं और जामिया मिल्लिया इस्लामिया सबसे बड़ा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का ये एक प्रतीक है। दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठाती है, एक रिपोर्ट आप देखिए, फिर उसके बाद शिवम आपका और वेदभूषण जी आपके पास में फिर आऊंगा। जामिया में हिंसा भड़कने के बाद पुलिस ने क्या क्या किया जरा देखिए। तस्वीरों में दिख रहा है एक छात्र कुछ छात्राओं के साथ एक घर में छिपने की कोशिश कर रहा है, तभी पुलिस वाले उसे पीछे से दबोच लेते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं और जमीन पर गिराकर 3 पुलिस वाले उस छात्र पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाते हैं। कुछ ही देर में चारों लड़कियां फिर से उस छात्र को बचाने लगती हैं, लेकिन इस बीच भी कई पुलिस वाले जमीन पर गिरे छात्र को डंडे मारते रहते हैं। जमीन पर गिरे छात्र को पुलिस वाले लाठी मारते हैं तो लड़कियां पुलिस को पीछे हटने को कहती हैं। इसके बाद कई फोटोग्राफर लड़के की तस्वीरें खींचने लगते हैं और लड़कियां नारेबाजी करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद लड़का खड़ा होता है, उसके मुंह से खून निकलता दिखता है। वो लड़कियों से अंदर की तरफ चलने को कहता है। इस बीच वहाँ एक लड़की बेहोश भी हो जाती है। सवाल उठता है कि अगर इस छात्र ने कोई गलती भी की थी तो दिल्ली पुलिस के लोगों ने इसे बेरहमी से क्यों मारा? अगर वो लड़कियों के बीच छिपा था तब उसे निकालने में महिला पुलिस की मदद क्यों नहीं ली? क्या इस लड़के को सिर्फ गाली गलौज और मारपीट से ही काबू किया जा सकता था? हालांकि गलती इन लड़कियों की भी थी जो पुलिस को देखते ही नारेबाजी करने लगी, उन्हें चिढ़ाने लगी। ये तस्वीर आपने देखी। एक मिनट शिवम आपके पास 30 सेकंड में, फिर वेदभूषण और छात्रों के पास जाऊंगा। मैं पहले एक छोटी सी चीज पर्सपेक्टिव में रख देता हूं, इसके बाद इस पर भी कमेंट कर दूंगा। जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, जो मेरे छात्र और सब इस बिल का विरोध कर रहे हैं, उस बिल के लिए कुछ बिल पर मत जाइए, उस पर भी आपको पूरा आंसर मिलेगा। नहीं इसी पर मुझे 10 सेकंड दे दीजिए जिस पर ये बार बार हंगामा उठाना है। 26 सितंबर 1947 को गांधी जी ने प्रार्थना सभा में कहा था, भैया अरे वहां पर भी रुक जाइए, आपको मेरा जवाब मिलेगा। रुकिए जरा, रुक जाइए। इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनके पास आर्ग्यूमेंट करने के लिए कंटेंट है नहीं, फिर बहस करनी है। आपको मौका मिलता है तो आप जवाब क्यों देता? आपको दूसरी नजर, आप एक काम करिए, नजवा यूनिवर्सिटी आपको, नजवा यूनिवर्सिटी
पार्टी यही एक तस्वीर दिखी। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप बिल पर मत बातचीत करिए। बिल्कुल साफ है। नया क्या कर रहे हैं? पुलिस एक मिनट दीपक, अगर अरे रुक जाइए दीपक एक मिनट, आप जल्दी से अपनी बात कीजिए, आपकी बात जा रही है। अगर पुलिस कहीं पर भी किसी भी तरह का बल प्रयोग करती है गलत तरीके से, उसको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन आप अगर प्रोटेस्ट की बात करते हैं, इस देश में प्रोटेस्ट का तरीका सुन लीजिए। लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि आप शांति से जितना चाहे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आप किसी भी प्रॉपर्टी को नहीं नुकसान पहुंचा सकते। पूरी दुनिया आज इंडिया पे थूक रही है। इनको दीजिए, इन्होंने कुछ बात नहीं बोली है। एक आखिरी बात। अच्छा, पूरी दुनिया बहुत तारीफें बंद कर दूंगा। हम शर्मिंदा है, कर दूंगा। बहुत तारीफ जेल से बाहर भी क्यों रहे हो? आपने कितनी गिरफ्तारी की, कितने बार चार्जशीट किया आपने? कन्हैया आज भी बाहर है। कन्हैया पे आपने चार्जस्शीट क्यों नहीं किया? उधर पे आपने चार्जशीट क्यों नहीं किया? राजनीति खेलना बंद कीजिए। बच्चे के पास जबान है, वो बात करें। हम बात कर सकते हैं। आप एक काम करिए, जो स्टूडेंट सरकार पे सवाल खड़ा करता है वो आतंकवादी आपको नजर आता है। आप उनके टीचर हैं, आप टीचर होंगे, आप टीचर होंगे, आप डॉक्टर होंगे। मैं यहाँ पर सबकी आवाज डाउन कर रहा हूँ, मैं सबकी आवाज डाउन कर रहा हूँ। मैं माफ कर, नहीं, माफी के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त समाप्त हो चुका है। मैं आखिरी दौर में चाहता था कुछ और अच्छी बातचीत हो जाए, लेकिन इस हंगामे के बीच हम इस डिबेट को बाइंड अप कर रहे हैं, ये कहते हुए हिंसा को लोकतंत्र में कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। फिलहाल अभी के लिए बस इतना है।